माय यूट्यूब चैनल। आई एम पंडाग्री और नर्सिंग ऑफिसर और मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लाई हूँ। जैसे गाइस आप सभी लोग जानते हो 28 तारीख को पीएचडी का रिजल्ट आ चुका है। इसके रिगार्डिंग मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था आप लोगों को, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी। लाइक एमक्यूएस की टीम वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज्यादा राउंड वगैरह सब कुछ चल रहा था हॉस्पिटल्स में, तो इनमें हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे। तो मैंने कोई भी आपको कैसा भी अपडेट नहीं दिया कि कितने नंबर वालों का होगा, किस रैंक वालों का होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। आपको बहुत सारे कमेंट भी है कि मैम मेरे ये नंबर है, इतने नंबर है, मेरा होगा या नहीं, सब कुछ। तो उनके सारे आंसर भी मिलेंगे। देन आपको मैं आज इस वीडियो में आपको सारी रैंक, देन कितनी सीट्स है कैटेगरी वाइज, वो सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, कितने रैंक वालों का होगा। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी जो भी सारी न्यू अपडेट्स है आप तक पहले पहुंच जाए। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, सब लोगों के पॉइंट में मैंने पहले भी हमेशा बताया ही पॉइंट्स में नंबर आते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होती है। जो पॉइंट में नंबर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड होती है। जो रैंक होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, किसी की एक सेम रैंक नहीं होती है, पर जो नंबर होते हैं वो पॉइंट्स में आगे पीछे होते हैं। बस आगे के जैसे 49 है तो वो सेम हो सकते हैं, पॉइंट्स में अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपकी जनरल लाइक कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स कितनी है, देन आपकी जो रैंक है वो कितनी होना चाहिए काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है, वो कितनी रैंक वालों का हो सकता है, चांसेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जनरल की जो सीट्स है वो 219 सीट्स है। ठीक है, 219 सीट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी, जैसा कि बहुत सारे हजारों बच्चों ने एग्जाम दिए है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 219 सीट्स है। तो जिन भी जनरल स्टूडेंट्स के 300 तक रैंक है वो काउंसलिंग जरूर करवा ले, उनके चांसेस है कि हो सकता है। तो इतने कम क्यों? क्योंकि जो जनरल कैटेगरी होती है इसमें क्या होता है कि ओबीसी वाले स्टूडेंट भी अपना जनरल के आधार पे अपनी काउंसलिंग करवा लेते हैं, तो उन लोगों को भी जनरल की जो सीट्स है वो मिलती है। तो आप लोग जो जनरल वाले, प्योर जनरल वाले हैं, उनको सिर्फ अपने कैटेगरी वाइज अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो जिनके भी समथिंग 300 रैंक हो या 300 से थोड़ी आगे, वो ही लोग काउंसलिंग करवाए, उन्हीं के चांसेस, क्योंकि जो सीट्स है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि सारे कॉलेजेस मिला के ओनली 810 सीट है डीएमई की। ठीक है, और ये जो काउंसलिंग हो रही है ओनली डीएमई के लिए हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक है वो जितनी कम रहेंगी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओनली 219 सीट्स, इतना जनरल की जितनी उतनी ही ओबीसी वालों के लिए भी 219 सीट्स अवेलेबल है 810 सीट में से। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के 400 तक रैंक आई है, ठीक है, 402, 405, इस तरीके से जिसकी भी रैंक है वो ही काउंसलिंग करवाए। क्योंकि जो जिस तरीके से आप 400 तक वाले बच्चे इसलिए क्योंकि वो उन लोग अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको जनरल की भी सीट्स मिलती है। देन इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं करवाना चाहेंगे डीएमई में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा डीएचएस में हो, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनमें किसी अदर फील्ड में हो गया होगा सिलेक्शन और वो ये नहीं करना चाह रहे होंगे। तो इस तरीके से चांसेस है कि आप लोगों को सीट्स मिल जाए। ठीक है, तो समथिंग जिन लोगों, जो भी बच्चे ओबीसी वाले हैं, अगर उनके 400 रैंक है या 405, 406 इस तरीके से रैंक है तो वो जरूर काउंसलिंग करवाए। इनके चांसेस है कि इनका कॉलेज अलॉट हो सकता है। बाद हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, जिनकी जो की सीट्स है ओनली 129 सीट्स है। ठीक है, बहुत कम सीट्स है 129, जो कि इतने सारे बच्चों ने, एससी वाले बच्चे बहुत सारे हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया, और सीट्स ओनली 129 है। बच्चे जो कैटेगरी वाइज अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, अगर उनकी रैंक 215 या 250 इस तरीके से कुछ है, इसके बीच अगर आप लोगों की रैंक है तो वो जरूर काउंसलिंग कराए, उन्हीं लोगों को सीट अलॉट हो पाएंगी। और जिन लोगों की, मतलब एससी वाले भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, जो कि जनरल के तौर पे अगर अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उनको भी सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक बहुत कम आई है और आपके जनरल के अकॉर्डिंग भी अगर आपका हो जाता है तो आप जनरल के थ्रू भी आपका काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है एसटी कैटेगरी वाले को। जैसे कि एसटी कैटेगरी वालों के लिए 162 सीट्स है। तो जितने भी बच्चे हैं उनकी जो रैंक होना चाहिए समथिंग 280 से 300 के बीच ही होना चाहिए, वही बच्चे काउंसलिंग करवाए। इसमें भी चांसेस उन्हीं बच्चों के हैं कि जिनके रैंक और भी बहुत कम हो, लाइक 100 हो, 100, 150 हो। इसके बाद 300 तक वाले बच्चे उन कैटेगरी में आ सकते हैं कि हाँ, किसी ने कॉलेज छोड़ दिया, कोई नहीं ले पा रहा है, या किसी को डीएमई नहीं करना है, तो वो बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो जिन लोगों की रैंक 300 या 250 से अबव है या 300 तक है, तो वो ही एसटी वाले बच्चे काउंसलिंग करवाया। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जिसमें कि सबसे कम सीट्स है, ओनली 60 सीट्स अवेलेबल है। तो जिन भी बच्चों के समथिंग 150 या 100 इस तरीके की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर इतनी रैंक है तो वही बच्चे काउंसलिंग करवाए, या जनरल के अकॉर्डिंग आपकी ज्यादा रैंक है तो आप जनरल के अकॉर्डिंग भी अपनी सीट ले सकते हैं। इससे ये होता है कि जो
जो जनरल के थ्रू ले लेता है उनके लिए, जो ईडब्ल्यूएस वाले अदर बच्चे होते हैं उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको सीट मिलने में आसानी हो जाती है ना। जैसे 1-2 सीट भी छूटती है तो जिनके थोड़े कम नंबर है उनको ले लिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो भी जिनके भी अगर कम मार्क्स है तो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे नॉर्मलाइजेशन के बाद सबके कम मार्क्स हो चुके हैं, ठीक है, जिनके ज्यादा आए थे उनके भी कम हो गए, और कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनके बढ़े हुए हैं, लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं कि उनका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि हजारों बच्चे थे जिन लोगों ने एग्जाम दिया और सिर्फ 810 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है डीएमई के लिए। जो अभी डीएचएस का अपडेट है ऐसा कुछ भी नहीं है कि काउंसलिंग साथ में करवा रहे हैं या एग्जाम अलग से ले रहे हैं। जो भी बच्चे डीएचएस का वेट कर रहे हैं तो वो लोग डीएमई में काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। इससे चांसेस है कि आप लोगों के जो डीएमई चाहता है उन लोगों को मिल सकते हैं। तो जिनकी भी ऐसी कम रैंक है, यानी 100 में रैंक है, लाइक 500 से भी, ऑल कैटेगरी में 500 से भी कम जिनकी रैंक है वो जरूर अपना काउंसलिंग करवाए, क्योंकि उनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इवन 500 जनरल कैटेगरी में भी अगर आपके 500 रैंक के है तो भी आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। 300 रैंक वाले बच्चे ऐसे हैं समथिंग उनको कॉलेजेस मिल सकता है। तो जिन भी बच्चों की रैंक हाई है तो वो छोड़ दे ये सोचना कि उनका हो सकता है, वो अदर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे। और जैसा कि अभी 2023 में अभी एग्जाम होने ही वाले हैं, अभी रिटर्न पीएनएसटी होगा, सो आप लोग उसके लिए जरूर तैयारी करें। और अदर भी जो सारे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स बताए पर आप लोगों को इस पर शायद कोई ध्यान नहीं है, लाइक एम्स हो गया, आर्मी नर्सिंग वगैरह हो गया, जिन्हें नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे जो करना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ये चीजें क्या होती है बहुत कम लोगों को पता होती है। जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, वो उनका नॉलेज बहुत कम बच्चों को होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप अदर बड़े एग्जाम्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है कोई टेंशन की बात नहीं, मई जून में बहुत सारी वैकेंसीज, देन बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोगों के पास 3 से 4 मंथ ही बचे हुए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, ओके। और जिन लोगों का हो चुका है ऐसा ना सोचे कि हमें डीएमई नहीं लेना है, क्योंकि कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को मिल रहा है वो जरूर ले ले, जरूर अपना एडमिशन करवा ले। देन अदर किसी चीज का सोच के अपने कॉलेजेस ना छोड़े। आप इसमें एडमिशन लेने के बाद भी अदर किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर सकते, अदर किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको मिल रहा है उसे बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को समझ आया होगा कि कितनी रैंक वाले को कॉलेजेस मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे, जिन लोगों की कम रैंक आई है, जो कि मार्क्स का यहाँ कोई खेल नहीं है, जिसके जितने मार्क्स है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रैंक मायने रखती है कि आपकी रैंक कितनी आई है, जो कि मार्क्स के आधार पे ही बन रही है। पर क्या है कि मार्क्स ऐसे है कि सब लोगों के सेम है, कुछ लोगों के पॉइंट्स में बढ़े हुए हैं, तो उससे हम अलग करते हुए रैंक पे ध्यान देंगे, तो रैंक के अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग होगी। अभी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कितने कट ऑफ वाले बच्चे, लाइक एससी का कट ऑफ कितना गया है, इतने कट ऑफ वाले बच्चे काउंसलिंग करा लेंगे। पर ऐसा होता है कि जो कट ऑफ है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि बहुत लो देंगे, लाइक आपके 40 वालों को समझ लो कि एसटी की काउंसलिंग करवा देंगे, पर लेंगे वो 60 वालों को, ठीक है। तो आप लोग रैंक वाइज सतर्क रहे कि आपको बेवजह काउंसलिंग नहीं करवानी है। नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, अच्छा आगे स्टडी करो, फालतू पैसा वगैरह मत बर्बाद करना, काउंसलिंग में भी बहुत पैसा लगता है, ठीक है। सो जिनका हो सकता है वही काउंसलिंग करवाए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आया होगा ये किस रैंक वालों का होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।